बच्चे आजकल अपने मम्मी पापा को कुछ नहीं समझते। बातचीत से लेकर व्यवहार तक बच्चे अपने माता पिता की इंसल्ट कर रहे हैं। आजकल तो माता पिता अपने बच्चों को जरा सा कुछ कह दें तो वो उन्हें घूर घूर कर देखने लगते हैं जैसे खा जाएंगे। माता पिता अक्सर अपने बच्चों को इतनी तमीज सिखाते हैं कि बच्चे उससे चिढ़कर बदतमीज हो जाते हैं। बच्चों को बहुत सी बातें जरूरत से ज्यादा पता चल जाती हैं और उन्हें अपने माता पिता बेवकूफ लगने लगते हैं। खैर, अब जो हो गया सो हो गया। अब क्या करना है इस पर बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। दोस्तों, बच्चे आजकल अपने मम्मी पापा को कुछ नहीं समझते। बातचीत से लेकर व्यवहार तक बच्चे अपने माता पिता की इंसल्ट कर रहे हैं। बच्चे आजकल अपने पेरेंट्स के साथ ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे वो पेरेंट्स हों और उनके पेरेंट्स बच्चे हों। यार यार कहकर बात करना, पेरेंट्स से जुबान लड़ाना, पेरेंट्स से ऊंची आवाज में बात करना, पेरेंट्स को पलटकर जवाब दे देना, पेरेंट्स पर चिल्लाना, जो मम्मी पापा ने मना किया है वही बार बार करना। और कई मामलों में तो मैंने यहां तक देखा है कि छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता पर हाथ पैर भी चलाते हैं। और अपने माता पिता की ये इंसल्ट बच्चे सिर्फ घर पर ही नहीं कर रहे हैं बल्कि घर के बाहर सबके सामने भी कर रहे हैं। कई पेरेंट्स को अपने बच्चों की इन बदतमीजियों पर कोई रिएक्शन नहीं आता, यानी कि वो अपने बच्चों की बदतमीजियों पर कुछ रिएक्ट ही नहीं करते। उन्हें लगता है कि ये सब नॉर्मल है। कुछ पेरेंट्स केवल इतना ही रिएक्ट करते हैं कि अपने बच्चों की हरकतों पर बस इतना कह देते हैं कि बहुत बदतमीज हो गया ये बहुत बदतमीज हो गई है ये, बस इतना कहकर शांत हो जाते हैं। और कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों की बदतमीजियों पर बहुत लाउड हो जाते हैं, उन्हें दिन भर डांटते रहते हैं या उनकी पिटाई तक कर देते हैं। दोस्तों, अपने बच्चों की बदतमीजियों को नॉर्मल समझना, उन्हें बहुत बदतमीज कहकर इग्नोर कर देना या फिर उनकी बदतमीजियों पर उन्हें दिन भर डांटना या मारना, ये तीनों ही प्रैक्टिस गलत है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक प्रैक्टिस या तीनों प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अपने और अपने बच्चों दोनों के साथ गलत कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अब आप पूछेंगे कि तो फिर हमें करना क्या चाहिए। देखिए, करना क्या है ये आप केवल तभी जान सकते हैं जब आप ये जान जाएं कि बच्चे आखिर इतने बदतमीज क्यों हो रहे हैं और आपकी इंसल्ट क्यों कर रहे हैं। देखिए, एक हमारा जमाना था जब हम अपने माता पिता की डांट और मार के बाद भी उन्हें नजरें उठाकर देख तक नहीं पाते थे, हिम्मत ही नहीं होती थी। आजकल तो माता पिता बच्चों को जरा सा कुछ कह देते हैं तो बच्चे उन्हें घूर घूर कर देखते हैं जैसे खा जाएंगे। माता पिता बच्चों पर कम, आजकल बच्चे माता पिता पर ज्यादा गुस्सा करने लगे हैं। दोस्तों, बच्चों के अंदर बदतमीजी के रूप में पनप रही इस समस्या का सबसे बड़ा कारण है जेनरेशन गैप, जिसे हम माता पिता एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मैं और अच्छे से समझाता हूं आपको। आपने नोटिस किया होगा कि बच्चे दिन में कई बार अपने माता पिता से ये कहते हैं कि यार मम्मी या यार पापा, आपको ना कुछ नहीं पता। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? बच्चों का माता पिता को लेकर के ये नैरेटिव सेट हो चुका है कि उनके माता पिता को कुछ नहीं पता। और पता है बच्चों का ऐसा नैरेटिव क्यों बना है? क्योंकि माता पिता अक्सर अपने बच्चों को किसी भी बात पर नसीहत देते हुए ये कहते हैं कि हमारे टाइम में ऐसा करते थे, हम ऐसे रहा करते थे, तुम लोग हमारे टाइम में बच्चे होते ना तो तुमको पता चलता अच्छे से। दोस्तों, ये सुन सुनकर बच्चों को अपने माता पिता बहुत ओल्ड स्कूल और बहुत ओल्ड फैशन लगते हैं। बच्चे जनरेशन गैप का कॉन्सेप्ट नहीं समझते क्योंकि वो छोटे होते हैं, लेकिन माता पिता जनरेशन गैप को अच्छे से समझते हैं। लेकिन उन्हें यह भी समझना होगा कि जैसे ही उन माता पिता के जीवन में बच्चा आता है वैसे ही उनमें और उनके बच्चे के बीच में जनरेशन गैप का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, क्योंकि अक्सर माता पिता और बच्चे में 25 साल से लेकर 35 साल या फिर इससे भी ज्यादा का गैप होता है। और दोस्तों, 25 से लेकर के 35 साल तक का गैप एक बहुत बड़ा गैप होता है। उम्र के लिहाज से, सोच के लिहाज से, स्वभाव के लिहाज से और व्यवहार के लिहाज से यह बहुत बड़ा गैप होता है। शुरू शुरू में यह गैप इसलिए भी महसूस नहीं होता क्योंकि माता पिता बेबी के पैदा होते ही खुद भी बेबी बन जाते हैं। वो अपने बच्चे के साथ बिल्कुल बच्चा बनकर ही पेश आते हैं। उलुलुलुलु, कितना पाला है, कितना छुंदल है ना, खाना खा लो, भूत लड़िए, ओले ओले, उसे खूब पैम्पर करते हैं। यहां तक कि उससे बात भी तुतलाकर करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको करके बताया। लेकिन ऐसा वो केवल तभी तक करते हैं जब तक उनका बच्चा बोलने नहीं लगता, चलने नहीं लगता।
यानी जब तक बच्चा बोलने और चलने नहीं लग जाता, माता पिता उसके साथ उसके जैसा बच्चा बनकर ही बर्ताव करते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा बोलने और चलने लगता है, माता पिता धीरे धीरे बड़े बनने लगते हैं। और माता पिता से यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। देखिए, आपके बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन रहेंगे वो आपके लिए बच्चे ही, क्योंकि जीवन में हर बात का अनुभव आपको उनसे हमेशा ही ज्यादा रहेगा। लेकिन होता यह है कि माता पिता बड़े होते हुए बच्चों को अक्सर अपने जितना समझदार मानने लगते हैं, या फिर उनसे अपने जैसी समझदारी दिखाने की उम्मीद करने लगते हैं। मैं मानता हूं कि बच्चों को हर कदम पर गाइड करना होता है और यह जिम्मेदारी माता पिता की ही होती है। लेकिन दिक्कत पता है क्या होती है? दिक्कत यह होती है कि बच्चा अगर एक बार का कहा नहीं सुनता तो माता पिता उसके पीछे पड़ जाते हैं और बच्चे इस पीछे पड़ने की आदत से चिढ़ जाते हैं। बच्चों की अक्सर आदत होती है कि वो जिस काम को मना किया जाए वही दोहराते हैं, और जितनी बार मना किया जाए उतनी बार दोहराते हैं। और माता पिता उनकी इस बात से इरिटेट होकर उन्हें डांटने लगते हैं, फटकारने लगते हैं, और इसी क्रम से शुरू होता है बच्चों के बदतमीज होने का सिलसिला। माता पिता अक्सर अपने बच्चों को इतनी तमीज सिखाते हैं कि बच्चे इससे चिढ़कर बदतमीज हो जाते हैं, और इसीलिए वो अपने माता पिता की इंसल्ट करते हैं। दोस्तों, बच्चों के बदतमीज होने की दूसरी सबसे बड़ी वजह है मोबाइल के जरिए उनके लिए दुनिया का बढ़ता एक्सपोजर। पहले जब गैजेट्स नहीं हुआ करते थे तो बच्चों के लिए माता पिता ही पूरी दुनिया हुआ करते थे और घर ही उनकी ट्रेनिंग का एकमात्र कैंप हुआ करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं है। अब बच्चे घर से ज्यादा मोबाइल से सीख रहे हैं, और जब वो मोबाइल पर कोई कंटेंट देख करके सिर ऊपर उठाते हैं तो उन्हें अपने माता पिता ओल्ड स्कूल नजर आते हैं। इसीलिए बच्चे बात बात पर अपने पेरेंट्स से ये कहते हैं कि आपको तो कुछ पता ही नहीं है। जबकि सच्चाई ये होती है कि मोबाइल के जरिए हुए बाहरी दुनिया के ओवर एक्सपोजर से बच्चों को बहुत सी बातें जरूरत से ज्यादा पता चल जाती हैं, और उन्हें अपने माता पिता दकियानूसी या कहें कि बेवकूफ लगने लगते हैं। और फिर बच्चे अपने माता पिता के साथ उन्हें बेवकूफ समझकर ही बर्ताव करते हैं, यानी उनकी इंसल्ट करने लगते हैं। अब यह बात सुनकर कई माता पिता कहेंगे कि हां, यह बात सच है, लेकिन हमें यह बताइए कि हम अपने बच्चे के हाथ से मोबाइल कैसे छुड़वाएं। दोस्तों, बच्चों के हाथ से हमें मोबाइल वैसे ही छुड़वाना है जैसे हमने उनके हाथ में मोबाइल थमाया था। दोस्तों, मैंने बाजार में न जाने कितनी ही बार देखा है कि माता पिता शॉपिंग कर रहे होते हैं, बच्चा उनकी गोद में होता है और बच्चे के हाथ में मोबाइल होता है, और वो मोबाइल के अंदर कुछ देखने में मगन होता है। यही माता पिता जो पहले अपने सुकून के लिए अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल थमाते हैं, बाद में पूछते फिरते हैं कि बच्चों के हाथ से अब हम मोबाइल कैसे छुड़वाएं। देखिए, मैंने पहले के वीडियोस में भी कई बार कहा है कि बच्चों के हाथ से मोबाइल छुड़वाने के लिए आपको मोबाइल की जगह लेनी पड़ेगी, और ये आपको अपने बच्चे के हाथ में मोबाइल देने से पहले ही करना होगा, क्योंकि एक बार अगर बच्चों को मोबाइल की आदत पड़ गई तो फिर उनके लिए मोबाइल का विकल्प बन पाना किसी भी माता पिता के लिए बहुत आसान नहीं होगा। दोस्तों, कई माता पिता ये पूछ सकते हैं कि मोबाइल में दिखाए जा रहे कंटेंट में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना, कुछ भी नहीं दिखाया जाता जिससे बच्चे अपने माता पिता की इंसल्ट करना सीखें। मोबाइल में कोई बच्चों को माता पिता की इंसल्ट करना थोड़ी सिखाया जाता है, तो फिर मोबाइल इसके लिए जिम्मेदार कैसे है? मैं बताता हूं। देखिए, मोबाइल पर बच्चे कंटेंट देखते हैं ना, जो भी कंटेंट देखते हैं वो ज्यादातर विदेशी कंटेंट होता है, और उस कंटेंट में रिश्तों का जो मूल्य दिखाया जाता है, यानी कि रिलेशंस की जो वैल्यूज दिखाई जाती हैं, वो हमारे संस्कारों से बिल्कुल उलट होती हैं। वो कंटेंट अक्सर बोल्ड एंड ब्यूटीफुल होता है, जो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में घर कर जाता है, और हमारे बच्चों में ये फीलिंग डेवलप हो जाती है कि वो तो अपने जीवन में बहुत पीछे चल रहे हैं। ये देखो, मोबाइल पर जिस फैमिली को वो देख रहे हैं वो कितनी एडवांस है, और इसका कारण वो अपने माता पिता को मानने लगते हैं, जो हमेशा उन्हें मोबाइल से दूर रहने की हिदायत देते हैं या फिर हर बात में टोका टाकी करते रहते हैं। बच्चों को अपने ही माता पिता खलनायक लगने लगते हैं, इसलिए बच्चे अपने माता पिता का ना तो कहना मानते हैं और बल्कि उनकी इंसल्ट भी करने लगते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये समझिए कि ये मोबाइल और सोशल मीडिया माता पिता और बच्चों के जनरेशन गैप को और भी ज्यादा बड़ा कर रहा है, ये इस खाई को और भी ज्यादा गहरा कर रहा है, और ये सब बहुत धीरे धीरे हो रहा है, स्लो पॉइजनिंग की तरह। ये मोबाइल और सोशल मीडिया हमारे बच्चों को एक मायावी दुनिया की आदत डाल रहा है, और जैसे आप कोई बहुत हसीन सपना देख रहे हो और आपको अचानक सपने से जगा दिया जाए तो क्या होगा? आप चिड़चिड़ा जाएंगे, झुंझुला जाएंगे कि यार क्यों मुझे सपने से जगा दिया, मैं इतना अच्छा सपना देख रहा था, है ना।
बिल्कुल यही होता है बच्चों के साथ जब माता पिता उन्हें मोबाइल या सोशल मीडिया से दूर करते हैं। वो चिड़चिड़ा जाते हैं, झुंझुला जाते हैं और इसी फ्रस्ट्रेशन में वो बदतमीजी करने लगते हैं। यही फ्रस्ट्रेशन वो माता पिता के साथ बदतमीजी करके निकालते हैं, उनकी इंसल्ट करके निकालते हैं। दोस्तों, दिक्कत यह है कि जब बच्चे बदतमीज हो रहे थे तब हमने उस प्रोसेस में कुछ भी नहीं किया होता, लेकिन जब बच्चे बदतमीज हो चुके होते हैं तब हम उन्हें सुधारना चाहते हैं, और वो भी ओवरनाइट, रातों रात सुधर जाए। खैर, अब जो हो गया सो हो गया। अब करना क्या है इस पर बात करते हैं। देखिए, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए, और मेरा यकीन मानिए कि मैं आपको 6 पॉइंट्स बताने जा रहा हूं। अगर ये 6 पॉइंट्स किसी माता पिता ने फॉलो कर लिए, या इनमें से 3 पॉइंट्स भी फॉलो कर लिए ना, तो आपको अपने बच्चों से न बदतमीजी की शिकायत कभी रहेगी और न इस बात की शिकायत रहेगी कि वो आपकी इंसल्ट करते हैं। पहला पॉइंट, बच्चों को किसी भी बात के लिए सीधे ब्लेम मत कीजिए, यानी किसी भी गलती के लिए सीधा उनके ऊपर दोष मत लगाइए, भले ही पूरी की पूरी गलती बच्चों की ही क्यों ना हो। इससे बच्चे ऑफेंसिव हो जाते हैं, उनके पास अपनी सफाई में कहने को तो कुछ होता नहीं है, तो वो आक्रामक हो जाते हैं। मैंने ऐसा नहीं किया, झूठ बोल रही हो आप, मैंने थोड़ी किया है ना। और ऐसे में बदतमीजी करके वो माता पिता की इंसल्ट करते हैं, और यही करना उनका एकमात्र हथियार होता है। दूसरा पॉइंट, बच्चों को कोई भी मैसेज देना हो, कोई भी नसीहत देनी हो तो अकेले में दीजिए, सबके सामने नहीं, और ना ही किसी बात पर उन्हें सबके सामने डांटिए फटकारिए। क्योंकि जब आप बच्चों को सबके सामने नसीहत देते हैं तो बच्चों को लगता है कि आप उन्हें सबके सामने बेवकूफ साबित कर रहे हैं, और जब आप उन्हें सबके सामने डांटते हैं तो बच्चे इंसल्टेड फील करते हैं, और फिर बदले में वो भी अपने माता पिता की इंसल्ट करते हैं। बच्चे कितने भी छोटे हों, उन्हें लगता है कि वो बहुत बड़े हो गए ध्यान रखिएगा, लेकिन आपको हमेशा बर्ताव उन्हें बच्चा समझ कर ही करना है। तीसरा पॉइंट, आपके बच्चे में जो भी कमियां हैं उसे वो कमियां ना गिनाकर उसे उसकी खूबियां बताते हुए उसकी कमियों को दूर करने की कोशिश कीजिए। जैसे सीधे ये ना कहकर कि तुमने ये गलती कर दी, ये कहिए कि तुम तो इतने अच्छे बच्चे हो, फिर तुमसे ऐसी गलती कैसे हो गई। समझ रहे हैं आप? इससे बच्चों को लगता है कि आप उनकी रेस्पेक्ट कर रहे हैं। देखिए, एक बात याद रखिएगा कि बच्चे अपने सम्मान को लेकर आपसे भी ज्यादा टची होते हैं। अगर उन्हें लगता है कि उनके माता पिता उनकी इंसल्ट कर रहे हैं तो फिर बदले में वो भी अपने माता पिता की इंसल्ट करने लगते हैं। चौथा पॉइंट, बच्चों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस बात की नसीहत देने की बजाय उन्हें केवल सही गलत और अच्छा बुरा क्या है यह समझाते रहिए। उसके आधार पर वो खुद तय कर लेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। आप हमेशा उनको गाइड करने के लिए उनके साथ नहीं होंगे, इसलिए सिर्फ उनकी काउंसलिंग कीजिए। बच्चे बहुत समझदार होते हैं, उन्हें फैसला करने का मौका देकर तो देखिए, और अगर वो कोई गलती करें तो उसको सुधार दीजिए। पांचवा पॉइंट, बच्चों पर कोई भी एक्शन लेते समय यह हमेशा दिमाग में रखिए कि आपका बच्चा या बच्ची की उम्र और मानसिक स्तर क्या है, और उनके साथ उनकी उम्र की सोच के स्तर वाला ही व्यवहार कीजिए। जैसे बच्चे जब छोटे होते हैं, है ना, और उन्हें बुखार आ जाता है तो उन्हें दवा के तौर पर सिरप दिया जाता है ना, टैबलेट नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि टैबलेट वो खा नहीं पाएंगे, वो बहुत छोटे हैं, है ना, और टैबलेट उनके लिए ओवरडोज भी साबित हो सकती है। आपका एक्शन भी बच्चों के लिए उसी बुखार की दवा की तरह होता है। सिरप दीजिए, टैबलेट नहीं। छठा पॉइंट और आखिरी पॉइंट, अपने बच्चों के अच्छे लिसनर बनिए, उनकी पूरी बात सुनिए। कई बार माता पिता बच्चों की बात समझ करके इग्नोर कर देते हैं, बच्चों की बात में इंटरेस्ट नहीं लेते या उनकी पूरी बात ही नहीं सुनते, काट देते हैं उनकी बात। अच्छा सुनो, तुम बेकार की बात कर रहे हो, तुम बकवास कर रहे हो, मेरी बात सुनो, ऐसे करके हम बात काट देते हैं। इससे बच्चे इरिटेट हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि माता पिता तो उनकी बात ही नहीं सुनते, और फिर वो भी आपकी बात नहीं सुनते, अपने माता पिता के साथ बदतमीजी से पेश आने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपने इन 6 सजेशंस को याद कर लिया ना, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अगर 6 नहीं, इनमें से केवल 3 सजेशंस को भी आप अमल में ले आए, तो मेरा दावा है कि न केवल आप एक बेहतर माता पिता बन पाएंगे, बल्कि आपके बच्चे भी आपका दिल से सम्मान करने लगेंगे। दिल से सम्मान मैं क्यों कह रहा हूं? दिल से सम्मान मैंने इसलिए कहा क्योंकि अक्सर बच्चे अपने माता पिता का सम्मान कम और सम्मान का दिखावा ज्यादा करते हैं। क्योंकि अगर वो अपने माता पिता का दिल से सम्मान कर रहे होते तो फिर अपने माता पिता के साथ बदतमीजी से पेश क्यों आते या उनकी इंसल्ट क्यों करते?
गंभीरता से मेरी बातों पर विचार जरूर कीजिएगा दोस्तों। और अगर आपका फिर भी कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, वो फिर से कह रहा हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। पीटीएम में बहुत जल्द अपने बच्चों से जुड़ा एक नया मुद्दा लेकर आपके सामने हाजिर होता हूं। तब तक के लिए अपना और खासकर अपने बच्चों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।